4 जगह दिया। कल्लुग ने कहा मुझे रहने को और जगह दे दो। राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया, ऐ कल्लुग जा, स्वर्ण में तेरा वास हो जाए, सोने में तेरा वास हो जाए। और तब कल्लुग सोने में वास करना चालू कर दिया। कहते हैं सोने में कल्लुग का वास है। इसका मतलब जो भी सोना पहनेंगे उसके अंदर कल्लुग बैठा होगा। हाँ। अब सोच लो भाई कितने लोग सोना पहनकर बैठे हो। किसी के नाक में सोना, किसी के कान में सोना, किसी के हाथ में सोना, किसी के गाल में। अब गाल में कैसे सोना होगा? नकली जो आती है। हाँ? कोई सोने से लदा होगा। यहां हर कोई स्वर्ण धारण करता होगा। और कहा गया जो सोना पहनेंगे उसके अंदर कल्लुग का वास हो जाएगा। तो कितना लोग सोना पहने हो? सबने पहने हैं। तो सब में कल्लुग है। ऐसे में तो पहले आप में होगा महाराज। हाँ? पहले तो फिर आप में होगा। आप भी तो स्वर्ण धारण किए होंगे। किए होंगे क्या? किए हैं। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है प्यारे। सिक्के के एक ही पहलू नहीं होते, 2 पहलू होते हैं। राजा परीक्षित ने कल्लुग से कहा स्वर्ण में तेरा वास हो जाए, और गीता में मेरे गोविंद ने कहा है धातु हम कांचनम, मैं धातु में कंचन हूं। कंचन जानते हो ना किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? हाँ? बोलो ना, कंचन किसे कहा जाता है? बोलो। स्वर्ण। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडले। हनुमान जी का बदन कैसा है पता है आपको? हनुमान जी का पूरा शरीर किस रंग का है जानते हो आप लोग? कौन से रंग का है? हाँ? नहीं। अतुलित बरधामं स्वर्ण शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। स्वर्ण शैलाभ देहम। हनुमान जी का शरीर सोने का है। हनुमान जी का शरीर, वो हमने सिंदूर लगा दिया अलग बात। हनुमान जी को सिंदूर लगा देते हैं ना, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। सिंदूर किस लिए? मां जानकी अपने माथे में सिंदूर लगाती थी। तो एक बार हनुमान ने पूछा, मैया ये सिंदूर अपने माथे में क्यों लगाती हो? तब सीता मां ने कहा, हनुमान इनसे तुम्हारे स्वामी यानी मेरे पति राम खुश होते हैं, और जितने लंबे सिंदूर होंगे उतने पति की आयु बढ़ती है। ऐसा जब कहा, हनुमान ने कहा इतने छोटे सिंदूर लगाते हो तो राम जी खुश हो जाते हैं, अब मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा, मेरे राम कितने खुश हो जाएंगे, मेरे राम कितने खुश हो जाएंगे। इस सीता मैया को देखकर हनुमान जी ने सिंदूर लगाया था। हाँ, कभी कथा आएगी तो बताऊंगा मैं आप लोगों को, बड़ा प्यारा भाव है। हम सिंदूर लगाते हैं हनुमान जी को ना, इसका रहस्य जानना होगा। इसको सीता मैया के द्वारा वरदान मिला, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि कृपा रघुनायक छोहु। राम जी के तुम दुलारे, राम जी के प्यारे रहो। हाँ? तो सिंदूर लगाते हैं हम अलग बात है, पर हनुमान जी का जो रंग है ना वो सोने का है। हनुमान जी का रंग सोने जाएगा, इसलिए हनुमान जी को लंका भेजा। पक्का है कि इच्छा है आग लगा करके सोने को तपाया जाए। और फिर हनुमान पहले सिर्फ सोने का था, जब लंका में आग लगाई तब कुंदन बन करके निखर आया प्यारे, कुंदन बन करके निखर आया।
इसलिए हनुमान नहीं जला। आग में जो भी धातु डालोगे ना वो जल के राख हो जाएगा। आग तो सोने का लोहे को भी जला देता है और स्वर्ण और चमक जाता है। इसलिए हनुमान जब गए तो भगवान ने सोचा हनुमान को भेजा हूं, जरा हनुमान की परीक्षा लेनी चाहिए, हनुमान खरा उतरेगा कि नहीं। तो भगवान ने आग लगवा दी। यह रास्ते जाना नहीं कोई। हाँ, भगवान की लीला है ये आग जो लगी थी लंका में। और जैसे आग लगी, क्यों? हनुमान की परीक्षा थी। भगवान हनुमान की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। हनुमान को भेजा हूं, अग्नि में तपा के देखूंगा ये अग्नि से बच के आता है कि नहीं। यदि लोहे का होगा हनुमान तब तो वहीं भस्म हो जाएगा। लेकिन राम जी की परीक्षा में हनुमान पास हुआ और वो सोने का बन के निकला। प्यारे, सोने का बन के निकला हनुमान। इसलिए अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम स्वर्ण शैलाभ देहम। हेम कहो या स्वर्ण कहो, कुंदन कहो, एक ही बात है। कनक कहो एक ही बात है, सोना कहो एक ही बात है, और कंचन कहो एक ही बात है। शब्दानाम अनेक अर्थत्वाम। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सोने सोने के अलग अर्थ। कनक तनक की कौगनी मादक से महकाए। जो खाए बौराए, जो पाए बौराए। कनक किसको बोलते पता है? सोने को। और कनक किसको बोलते पता है? हाँ, एक कांटेदार फल होता है, जानते हो क्या? बोलो ना। चढ़ा के ग भैया